गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। यानी गरीबदास साहेब जी के द्वारा वाणी तो प्रकट होगी, पर उस वाणी को समझने वाला कोई नहीं होगा, जिस कारण से मेरा प्रकाश तो होगा कि कबीर की महिमा, कबीर साहब की महिमा गाई है गरीबदास ने। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं बाहर, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनार। लेकिन इस पॉइंट पर कोई गरीबदास वाला दृढ़ नहीं है कि कबीर इज गॉड, दास उसी पंथ से बाहर निकले हुए हैं। वो केवल कबीर साहब को सतगुरु मानते हैं और गरीबदास जी को भी सतगुरु मानते हैं और श्री कृष्ण विष्णु को भगवान मानते हैं, ये गरीबदास पंथ वाले। लेकिन गरीबदास जी नहीं मानते थे, उनके ये समझ नहीं सके इनको, इन कोड वर्डों को। अब देखना, बर में पंथ, बर में वंश प्रगट हो उजियारा, और 13वें वंश मिटे सकल अंधियारा। ये दास रामपाल 13वां वंश है। अपनात्माओं, अब ये निर्णय करते हैं आपके समक्ष के अब वर्तमान में कलयुग कितना बीत गया। पवित्र हिंदू धर्म में इन शंकराचार्यों के द्वारा रची गई पुस्तक एक ऑथेंटिक रिकॉर्ड माना जाता है। इन्हीं से हम स्पष्ट करते हैं कि वर्तमान में कलयुग कितना बीत चुका है। देखिएगा, ये एक पुस्तक है ज्योतिर्मय ज्योतिर्मठ। यहां इसका कुछ विवेचन दिया है। ज्योतिर्मय ज्योतिर्मठ, संपाद इसके हैं श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज। ये स्वरूपानंद जी है जो अब वर्तमान में गद्दी पर बैठे हैं। श्री स्वामी, ये 2 मठों के अधिकारी हैं, ज्योतिष मठ पीठाधीश्वर और द्वारका पीठ के, ये 2 के इंचार्ज हैं सरस्वती। अब यहाँ क्या लिखा है, यह है संपादक, लेखक एवं संकलन करता विष्णुदत्त शर्मा, अध्यक्ष आध्यात्मिक उत्थान मंडल दिल्ली। प्रेरणा स्रोत श्री सुबुद्धनाथ ब्रह्मचारी जी, मुद्रक फाइन प्रिंट एंड पैक्स। ये देखो, अखिल भारतीय आध्यात्मिक उत्थान मंडल, 1/3234 गली नंबर 2, रामनगर विस्तार, मंडोली रोड, सादरा दिल्ली। ये इनके फोन और फैक्स नंबर है। इसमें देखिएगा, इसके 11 पृष्ठ पे आदि शंकराचार्य का संक्षिप्त जीवन। अब इसके बारे में क्या लिखा है कि लगभग 2500 वर्ष पूर्व शंकराचार्य का जन्म चरमराती अवस्था के युग में केरल प्रांत में पूर्णा नदी तट पर कालाड़ी ग्राम में धर्मनिष्ठ नमूद्री वैश्य ब्राह्मण शिवपुर इसके घर हुआ। अब यहां देखो, गुरु परंपरागत मठों के अनुसार उनका आविर्भाव, शंकराचार्य का जन्म शंकर भगवान के आशीर्वाद से हुआ है, अतः उनका नाम शंकर रखा गया। गुरु परंपरागत मठों के अनुसार उनका आविर्भाव काल यानी जन्म समय ईसा पूर्व, ईसा मसीह जी से पूर्व 508 वर्ष पहले, ईसा के जन्म से 508 वर्ष पहले माना जाता है। ये या शब्द करके इन्होंने 476 लिखा है, ये गलत लिखा है। ये या नहीं लिखना था, क्योंकि 32 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो 508 से 32 निकाल दिया जाए तो 476 बच जाते। तो ये देखिए, तो यहां ये संकेत है। तो वास्तव में 508 वर्ष पहले उनका आविर्भाव हुआ, यानी ईसा से 508 वर्ष पूर्व। ठीक हो गया। और आज से हम गणना करें 2012 से, तो शंकराचार्य जी का जन्म कब हुआ? 5520 वर्ष पूर्व।
508 जोड़ दो 2012 में, आज से शंकराचार्य जी का जन्म 2520 वर्ष पहले हुआ। और उस समय कलयुग कितना बीत गया था ये दिखाते हैं। ये पुस्तक है हिमालय तीर्थ, ये भी शंकराचार्यों के द्वारा ही लिखी गई है, उन्हीं के आदेश से। ये है जेपी नंबूरी, उप मुख्य कार्यकारी श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति का, यहां से छपा। ये यहां से इनके सारे प्रकाशक है रंजू चक्रवर्ती, क्षेत्र A/1, बामा चंद्राय रोड, कोलकाता। ये मुद्रक है गिरी प्रिंट सर्विसेज, कलकत्ता। अब इसके 42 पृष्ठ पे आपको दिखाते हैं, 42 पृष्ठ पे यह शंकराचार्य के जन्म की भविष्यवाणी है। और ये शिव रहस्य नामक कोई पुस्तक है, उसका में ये श्लोक है। इस श्लोक का अनुवाद यहाँ किया है। कलयुग के 3000 वर्ष व्यतीत होने पर बौद्ध मीमांसकों के मत पर विजय प्राप्ति के लिए शंकराचार्य यानी शंकर यति के रूप में आविर्भूत होंगे। ये देखो, कलयुग जब 3000 वर्ष व्यतीत हो जाएगा तब श्री शंकराचार्य का जन्म होगा। अपने आत्माओं, हमने अब कैलकुलेशन करनी है, आज कलयुग कितना चला गया। 3000 प्लस में 2520, 3000 जैसे शंकराचार्य जी का जन्म हुआ ईसा से 508 वर्ष पहले, नीचे से यहां से गणना करेंगे तो 2520 वर्ष हो गया आज के दिन 2012। और वो कितना उस समय कलयुग कितना बीत गया था जब उनका जन्म हुआ, जब 3000 वर्ष बीत गए थे। तो टोटल मिला दो दोनों को, 5520 वर्ष हो गए। अब 5505 कब होंगे, जैसे जब 2000 ईस्वी में पहुंचते हैं, तो जब सन 2000 ईसा जी को हो गए थे जन्म हुए ने, तो 2508 वर्ष हो गए थे शंकराचार्य का जन्म। यानी 5508 वर्ष कलयुग बीत गया था सन 2000 में, ये समझो। और फिर पीछे चले 3 और कम कर दें, 1997 में 5505 वर्ष बीत गया था कलयुग। और 1997 में दास को परमेश्वर मिले थे, उन्होंने कहा था कि अब यह समय आ गया है, डिस्क्लोज कर दे सार नाम और सतनाम का, डोंट वरी। बोलो सतगुरुदेव। अपना आत्माओं, ये ना सोचना कि दास बनावटी बात बनाकर अपना मूर्ख बनाना चाहता, नहीं, आपको बहुत बुद्धिमान बनाना चाहता है और सच्चाई से परिचित कराना चाहता है। कि उस समय दास ने इसको देखा भी नहीं था कि ये क्या, इतना गहराई से नहीं जाना था कबीर सागर को भी, लेकिन जो मालिक ने लेख लिख दिए वो अपने समय पर अपने आप होते रहते हैं। अब देखिएगा सन 1997 के लिए कैसे आपको यकीन होगा, देखना। दास ने एक पुस्तक लिखी है दात्मी ज्ञान गंगा, और जो आपके कर कमलों में है, इसमें एक लेख है 538 पृष्ठ पे, यथार्थ कबीर पंथ परिचय नामक एक विषय है। और इसमें यहां लिखा है, मुझ दास यानी रामपाल दास को परमेश्वर कबीर साहिब जी संवत 2054 फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष एकम मार्च 1997 को दिन के 10 बजे मिले थे तथा सार शब्द की वास्तविकता और संगत को दान करने का सही समय संकेत देकर अंतर्ध्यान हो गए थे। और इसको यानी मुझे परमात्मा मिले थे, इसको अगले आदेश तक रहस्य युक्त रखने का आदेश दिया था। बोलो सतगुरुदेव। और फिर परमात्मा ने एक और अनमोल खजाना अभी 10 दिन के अंदर अंदर हमें दिया है, ये और आपके रूबरू कराना चाहता है दास। ये देखिएगा, एक है सूक्ष्म वेद बोध। इसमें परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था, धर्मदास एक ऐसा समय आएगा कि पूरे विश्व में मेरा ही ज्ञान और मेरी ही महिमा रहेगी और सब ज्ञान सब पंथ
ये समाप्त हो जाएंगे, केवल एक पंथ रहेगा। ये है कबीर सागर, ये वही कबीर सागर बोध सागर इसका खंड है। इसमें अध्याय है सवसंवेद बोध, और यहां देखना 171 पृष्ठ पे है। यहां परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कह दिया था धर्मदास को। यहां से नीचे से देखेंगे कबीर, सत्य कबीर वचन, यानी कबीर परमेश्वर के वचन है ये। अब यहां कबीर साहब बोलते आ रहे हैं, तो यहां देखिएगा, इसमें लिखा है कि 5 सहंस और 5,500 जब कलयुग बीत जाए, जब 5,500 यानी 5500 कलयुग बीत जाएगा, तब महापुरुष फरमान जग तारण को आए। परमात्मा ने कहा था कि जब 5500 वर्ष कलयुग बीत जाएगा, तब महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। हिंदू तुर्क आदि सब है, जितने जीव जहान, और सतनाम की साख गए ये पाव पद निर्वाण। अपनात्माओं परमात्मा का आदेश लेख है ये बहुत पहले का, अब ये सच्चा होना ही था। क्या कहा कि हिंदू तुर्क माने मुसलमान, हिंदू मुसलमान आदिक, और भी जितने भी, जैसे कोई भी सिख धर्म है, ईसाई धर्म है, या अन्य कोई डिवाइड हो गए, कोई पंथ बन गए हैं, ये सभी जितने जीव जहान और सतनाम की साख गए, यानी सतनाम को प्राप्त करके और पावे पद निर्वाण, निर्वाण माने मोक्ष पद प्राप्त करेंगे, सबका मोक्ष हो जाएगा जो भी शरण में आ जाएंगे, सतनाम लेंगे। यथा शरीत गण, ये सब कैसे होंगे? एक, सब पंथ मिटा के एक पंथ चलावें, वो कैसे मिलेंगे? कैसे? देखो इस ज्ञान के आधार से ऐसे आएंगे। यथा शरीतगण, शरीतगण माने सभी दरियाएं नदियां, आप ही मिले सिंधु में धाये, जैसे दरिया स्वाभाविक ही सिंधु यानी समुद्र में दौड़ के जाती हैं, उनके बस की बात नहीं, अपने आप उनका फलो बन जाता है। यथा शरीतगण आप ही मिले सिंधु में धाये, सत सुकृत के मध्य तिमि ये सभी पंथ समाये। जिस प्रकार नदियां अपने आप समुद्र में जाकर मिल जाती हैं, पूरी स्पीड के साथ जाती हैं, ऐसे ही उस सत सुकृत के मध्य यानी उस सच्चे पंथ मैं चलाऊंगा, उसके मध्य में ये सभी पंथ समाएंगे, ऐसे जैसे दरिया जाके समुद्र में समाती हैं अपने आप। अब क्या बताते हैं? जब लग पूर्ण हो नहीं ठीके को तिथिवार, ये ठीक माने निर्धारित समय जो मैंने कर रखा धर्मदास, जब तक यो ठीक का समय यानी 5500 वर्ष कलयुग नहीं बीत जाएगा, तब तक तो मेरी ये वाणी बिल्कुल निराधार दिखाई देगी, जो सूक्ष्म सब संवेद में लिखी है। देखिएगा, जब लग पूर्ण हो नहीं ठीक को तिथिवार, कि जब तक ये निर्धारित समय नहीं आओगा ठीक, ये ठीक माने निर्धारित समय, निश्चित समय। जैसे ये ठीक का दास ने कहां से जाना, बचपन में हम सुना करते थे कि एक व्यापारी पैसे नहीं दे रहा है, आगे से आगे ठीक बता रहा है, ठीक, ऐसे हमारी लोकल लैंग्वेज का शब्द है ये। तो ठीक का मतलब निर्धारित समय निर्धारित कर देना, ये ठीक। परमात्मा कहते हैं जब मेरे द्वारा किया गया हो ये समय 5505 यानी कलयुग 5500 नहीं बीतेगा, तब तक तो ऐसा लगेगा जैसे ये वैसे ही कह रखा भगवान ने कबीर सागर में, और उस दिन ये पूर्ण हो जाएगा। अब देखो, जब लग पूर्ण हुए नहीं ठीके का यानी ठीक का तिथि बार, और कपट चातुरी तब लो ये सब संवेद निराधार, मेरी वाणी तब तक निराधार महसूस होगी। फिर क्या बताते हैं? ये कपट चातुरी के आधार से लोग कहेंगे वैसे कह रखा है, ये सब संवेद झूठा है। सब ही नार शुद्ध तब, सब ही नर नारी शुद्ध तब, जब ठीक का दिन आवंत, जब मेरा निर्धारित समय होगा ना, 5500 वर्ष को युग बीत जाएंगे, 5505, तो कहते हैं कपट चातुरी छोड़ के सब शरण कबीर गहनते।
कहते सभी नर नारी शुद्ध हो जाएंगे, इनमें कोई कपट नहीं रहेगा, इनको पता लग जाएगा कि पाप है सारा, अपनी नेक नीति से कमाई करा करेंगे, बेमतलब के खर्चे बंद कर देंगे, थोड़े में बहुत ज्यादा कमाई हो जाया करेगी। और एक्स्ट्रा बिजनेस जो हम करते, बीड़ी शराब मांस तम्बाकू पर पैसा लगाते हैं, बड़ी बड़ी कोठी बनाने पर अपना जीवन का सारा समय बर्बाद करते हैं, विवाह शादियों में बकवाद करके बेमतलब के खर्चे करके हम कर्जे में फिर दबे रहते हैं, तो ये सब छूट जाएंगे, फिर भक्ति आराम तो हो जाएगी, थोड़े से में गुजारा हो जाया करेगा। तो ऐसे बताया है, देखिएगा, सब ही नारी नर शुद्ध तब जब ठीक का दिन आवंत, और कपट चातरी छोड़कर सब शरण कबीर गहनत, कबीर साहब की शरण गहन करेंगे, मेरी शरण में आ जाएंगे सारे के सारे। एक अनेक हव गए, ये जितने भी अलग अलग पंथ अलग अलग मजहब बन गए, पुनः अनेक हो एक, पुनः यानी फिर सारे एक हो जाएंगे। एक अनेक हव गए हो गए, और पुनः अनेक हो एक, हंस चले सतलोक को सब सतनाम की टेक। ओए होए अपना आत्मा, ये सतनाम की कितनी कीमत बताई है कि सतनाम के जाप से सभी जो शरण में आ जाएंगे कबीर परमेश्वर की इस दास के माध्यम के, रामपाल दास के माध्यम से, तो सभी हंस चले सतलोक, सब कौन, सब जो सतनाम की टेक, सतनाम को प्राप्त करके नियमित रहेंगे, सभी सतलोक चले जाएंगे, टोल के टोल जाओगे, मेला का मेला भरा जाएगा। सत्कर मान लियो पुण्यात्माओं, आपको पता भी नहीं लगेगा। जैसे अब ये बच्चे जाते हैं प्रचार करने, ऐसे जाया करेंगे सतलोक में, चलो सतलोक में, आपका एक कदम सतलोक में होगा। यहाँ से एक अनेक हो गए, पुनः अनेक हो एक, हंस चले सतलोक को सब सतनाम की टेके। ये सतनाम इन राधा स्वामी वाला का समझना, परमात्मा ने किसा छुपा के रखा, और जय नकलियां का समझ में आ जाता, बैठा बैठ जाता है। कैसे आपको यकीन दिलाते कि वो नकली और ये असली है? क्योंकि अन अधिकारी से ये सतनाम प्राप्त हो गया ना 2 अक्षर का, उसका वैसे भी यूज नहीं होना, कोई लाभ नहीं होना उससे। वो डुप्लीकेट कोई पासपोर्ट बनाता है तो वो दोनों दोषी होते हैं। तो वो बहुत देर में पता लगता जब वहां जाकर चेकिंग होती है सतलोक में जाते समय, तो फिर तो सब कुछ उजड़ गया होता है। अब तो देखो फिर क्या बताया परमात्मा ने, घर घर बोध विचार हो। ओए होए मेरे ज्ञान का, बोध माने ज्ञान का, घर घर विचार विमर्श चलेगा, और सबकी दुर्मति दूर बहाए, सबकी दुर्मति दूर हो जाएगी। हाहाकार माचरी, यो मेरा, सासू बहू तो लड़े, बहू सास ने के गे लड़े हैं, पड़ोसी के लट्ठम लट्ठा, बान भाई का प्यार रहा नहीं, माया हाय हाय हो रही है। कहते हैं बिल्कुल शांत हो जाएंगे, किसी में या हाय हाय मिट जाएगी, कति पता लग जाएगा कि परमात्मा की भक्ति करने से छुटकारा होगा, और जो मालिक ने देना है वो इतना देगा, तुमसे समाप्त नहीं हो सकता। ये सत्कर मान लेना। ये देखिएगा, घर घर बोध विचार हो, दुर्मति दूर बहाए, कलयुग में एक हो कैस एक है सोई, और बरत सहज सुबाए। कलयुग में ये सभी एक हो गए और बरतें सहज सुभाए, सब प्यार से रहा करेंगे। पता लग जाएगा किसी की आत्मा दुखाने से हमें कितनी हानि होती है, कितना दुख भोगना पड़ता है। कहते कहा उग्र का शूद्र हो, डाकू चोर लुटेरे शूद्र जिसको तुम छोटी जाति के कहते हो और कोई बुराइयां करते हैं, कहते हैं हर सब की भवभीर और सो सत समान समदृष्टि है समृत सत कबीर। के सभी उग्र हो चाहे शूद्र हो, डाकू चोर, सब इस बात को स्वीकार करेंगे कि हम गलती कर रहे हैं और अपना सच्चाई से के साथ इस मार्ग को ग्रहण करेंगे। और बहुत भीड़ माने बहुसंख्या में लोग इस वस्तु को, सतनाम को, इस पंथ को ग्रहण करेंगे। और वो जो मार्गदर्शक होगा वो समान दृष्टि से, सबको एक दृष्टि से, एक स्वभाव से, एक भाव से व्यवहार करेगा और वो समर्थ सत कबीर होगा। बोलो सतगुरुदेव। सत साहिब। परम पिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक,
कबीर देव, कबीर प्रभु, कबीर अल्लाह, कबीर साहिब की असीम कृपा से आज ये 5 दिवसीय सत्संग समागम, सत्संग समारोह आज प्रारंभ हुआ। ये 5 दिवसीय सत्संग समारोह है। किस उपलक्ष्य में है पहले ये बताते हैं। ये सत्संग जो अब आपको सुनाने जा रहे हैं, ये वो अमर कथा है जो तत्व ज्ञान रूपी उलझी हुई गुत्थी को सुलझाती है। अभी तक हम परमात्मा को निराकार मानते थे। किसी भी ऋषि की, किसी भी महर्षि की या अन्य जो गुरुपद से सुशोभित संत जन थे, उनकी एक ही थ्योरी थी, एक ही सिद्धांत था कि परमात्मा तो निराकार है, केवल उसका प्रकाश ही देखा जा सकता है, वो भी अभ्यास यानी शरीर के अंदर हठ योग के द्वारा। चाहे कोई किसी भी देव का उपासक है, उसकी मूर्ति भी समक्ष रखे हुए है, श्री विष्णु जी की, श्री शिव जी की और अन्य देवताओं की, श्री गणेश जी की, हनुमान जी की, फिर भी उससे कोई पूछे परमात्मा कैसा है कि प्रभु तो निराकार है, वो दिखाई नहीं देता। ये वो दिवस है जो फाल्गुन द्वादशी सन 1727 विक्रमी संवत सन 1784, जिस दिन परमात्मा जिसे हम निराकार कहा करते थे, वो निराकार नहीं है, वो साकार है, निराकार है, मनुष्य जैसे शरीर, मानव जैसे शरीर में है। वो परमात्मा हरियाणा प्रदेश के वर्तमान जिला झज्जर गांव छुडानी के अंदर एक नला नामक क्षेत्र है, जिसमें उस नला नामक खेत में प्रकट हुए थे। अपने सतलोक से जहां वो विराजमान है प्रभु, जहां बैठकर पूरे विश्व को कंट्रोल कर रहे हैं, असंख्य ब्रह्मांडों को जो संचालित कर रहे हैं, वो परमात्मा स्वयं यहां आकर प्रकट हुए थे। अपने उसी शरीर में उसके ऊपर हल्के तेज पुंज का एक अन्य ओवरकोट डाल लेते हैं, क्योंकि परमात्मा का शरीर बहुत तेजों में है। करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा मिला दे, दोनों की मिली जुली रोशनी का प्रकाश भी उस परमेश्वर के एक रोमकूप के प्रकाश से भी न्यून है, कम है। तो यदि वो सह शरीर आ जाए तो हमें कुछ ना दिखाई दे, हमारी आंखें एकदम उस प्रकाश को देखते ही बंद हो जाए, हम परमात्मा के शरीर को नहीं देख सकते। परमात्मा का वो शरीर, वो वास्तव स्वरूप दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। इन आंखों से, चरम दृष्टि से वो नहीं देखा जा सकता। इसलिए परमात्मा अपने उस तेजोमय शरीर के ऊपर अन्य ओवरकोट, भद्रा वस्त्रा समन्या, कबीर नीवचनानी, कबीर परमात्मा अपने उस पहले वास्तविक शरीर के ऊपर एक ओवरकोट टाइप अन्य वस्त्र, समन्या भद्रा वस्त्र, हल्के तेज पुंज का अन्य वस्त्र पहन के, यानी और चोला ओवरकोट पहन करके यहां प्रकट होते हैं। उसमें अपनी निवचनानी अर्थात लोकोक्तियों के माध्यम से
अपने तत्व ज्ञान को समझाते हैं और अपनी प्यारी आत्माओं को इस काल के जाल से सुलझाते हैं। इसी उद्देश्य से परमात्मा सन 1727 में विक्रमी संवत 1784 में गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा प्रांत, भारतवर्ष के अंदर प्रकट हुए थे। वैसे तो परमात्मा का सर्व ब्रह्मांड उसी के हैं, पूरी पृथ्वी उसी की है। परमात्मा के लिए कोई सीमा नहीं है, वो कोई जाति मजहब से जुट नहीं, सीमित नहीं है। वो केवल अपनी आत्माओं को देखते हैं जिनके अंदर पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं। जिनके अंदर पूर्व जन्म के नहीं है तो वर्तमान में वो अपनी समर्थता से उनके अंदर भक्ति प्रवेश करते हैं और फिर उनको भक्ति योग्य बनाते हैं। इसी उद्देश्य से वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म इस पृथ्वी पर आते हैं, काल के लोक में आते हैं। इससे पहले भी परमात्मा आते रहे हैं जिनके विशेष प्रमाण प्रत्येक युग में आते हुआ है। जैसे सतयुग में सत्सुकृत नाम से परमेश्वर आए थे, ऐसे ही एक बालक रूप धारण किया था, फिर वो बड़े हुए थे तो उस समय के ऋषि महर्षियों को उन्होंने के ज्ञान के छक्के छुड़ा दिए थे। लेकिन उन ऋषियों महर्षियों ने मानवश अभिमानवश परमात्मा की समृत वाणी को, यथार्थ ज्ञान को स्वीकार नहीं किया था। केवल चंद एक कुछ एक व्यक्ति पुण्यात्माओं ने परमात्मा की वाणी को माना था, जिनको उन्होंने पार किया। इसी प्रकार वह परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी त्रेता युग में मुनिंदर ऋषि नाम से प्रसिद्ध हुए थे। ऐसे उन्होंने एक बालक रूप धारण किया था। एक निसंतान दंपति, एक ऋषि की पति और पत्नी, वो उसको उठा ले गए थे। परमात्मा ने फिर बड़ा होकर के धीरे धीरे अपनी लीला करते हुए जैसे वो बड़े होने की लीला की, तो 5 साल की आयु से ही, बल्कि और छोटी आयु से ही परमात्मा ने अपने ये अमृत वचन, अमर वाणी, तत्व ज्ञान प्रचार करना प्रारंभ कर दिया था। उस समय भी इन मान के भूखों ने, जो महिमा के भूखे लोग थे, उन्होंने परमात्मा के यथार्थ ज्ञान को ना स्वीकार किया, ना जनता तक जाने दिया। परमात्मा ऐसे ही द्वापर युग में एक नवजात शिशु रूप में प्रकट हुए थे और फिर धीरे धीरे बड़े हुए। तो अपनी लीला करते हुए, वैसे तो उनका छोटा बड़ा कुछ नहीं है, वो तो लीला करने के लिए एक मानव सदृश जीवन जीकर जाते हैं। उन्होंने एक ऐसा अपना नियम बना हुआ है। उस दौरान उन्होंने बहुत सी आत्माओं को समझाया, लेकिन कुछ एक आत्माएं ही सुलझ पाई। और उस समय भी ये अभिमानी लोगों ने, ऋषि महर्षि, नकली ऋषि महर्षियों ने परमात्मा की अमृतवाणी को स्वीकार नहीं किया और न ही उसे जनता तक जाने दिया। सत्य को, असत्य के ऊपर ही उन्होंने अपना पूरा टारगेट रखा। उस लोक वेद को ही जनता तक पहुंचाते रहे। उसी पर लोगों ने विश्वास किया, भक्तों ने, श्रद्धालुओं ने, कि ऋषि महर्षि विद्वान पुरुष हैं, ये संस्कृत भाषा को जानते हैं और वेदों के ज्ञाता होंगे। इस दृष्टिकोण से उनकी वाणी को हमने स्वीकार किया, परमात्मा के वचनों को हमने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि हम शिक्षित नहीं थे। इसी प्रकार परमात्मा इस कलयुग में भी सन 1398 संवत 1455 ज्येष्ठ पूर्णमासी को सोमवार के दिन एक लहर तारा तालाब के अंदर कमल के फूल पर प्रकट हुए थे। वहां से उनको एक निसंतान दंपति, जुलाहा दंपति उठा ले गए थे और परमात्मा धीरे धीरे बड़े हुए तो 5 वर्ष की आयु से ही अपने तत्व ज्ञान को प्रचार करना प्रारंभ कर दिया था। ऋषि महर्षियों के उन्होंने छक्के छुड़ा दिए थे। लेकिन इस अभिमान के भूखों ने स्वार्थवश अपनी रोजी रोटी के चक्कर में उन नकली ऋषि महर्षियों ने और इन झूठे गुरुओं ने परमेश्वर के उस तत्व ज्ञान को स्वीकार नहीं किया। परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं, अपना अमृत ज्ञान सिंपल लैंग्वेज में, लोकोक्तियों के माध्यम से
कविताओं के माध्यम से, श्लोक दोहों के माध्यम से प्रचार करते हैं और लिपिबद्ध भी कर जाते हैं। इसी प्रकार परमात्मा जो प्रकट हुए थे काशी में, बनारस में, कलयुग के अंदर, उस समय भी उन्होंने अपने समर्थ ज्ञान का प्रचार किया था। 5 वर्ष की आयु से ही उन्होंने बड़े बड़े महर्षियों को हरा दिया था, ज्ञान के सामने फीके पड़ गए थे। एकाध पुण्यात्मा ने उनके तत्व ज्ञान को स्वीकार किया, जैसे रामानंद जी। बाकी अन्य ऋषि महर्षियों ने को बहुत कम नहीं स्वीकार किया। उस समय परमेश्वर 120 वर्ष तक, कलयुग में 120 वर्ष तक, सन 1398 से सन 1518 तक 120 वर्ष इस धरातल पर रहे और अपनी एक तत्वदर्शी संत की भूमिका की, साथ में एक भक्त के क्या लक्षण होने चाहिए, क्या गुण होने चाहिए, एक सच्चे भक्त यानी हंस की भी भूमिका उन्होंने की, सतगुरु की भूमिका की। और साथ में परमात्मा तो वो है ही, क्योंकि सबके संचालक हैं, उनके वचन से सब कुछ ये ब्रह्मांड चल रहे हैं। अपनी समर्थता का प्रमाण देकर के परमात्मा सशरीर सतलोक चले गए थे मगहर स्थान से। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जिला के साथ में, गोरखपुर से 25 किलोमीटर की दूरी पर एक मगहर नगर है, मगहर नगर, छोटा सा कस्बा टाइप है। वहां से परमात्मा सशरीर सतलोक गए थे और कई हजारों की संख्या में वहां दर्शक विद्यमान थे, उपस्थित थे और सशरीर परमात्मा आए थे। एक बालक का रूप धारण किया था। तो ये लीलाएं हैं उस परमेश्वर की। परमात्मा ऐसी ही लीलाएं किया करता है, तभी उसको भगवान कहते हैं, प्रभु कहते हैं, स्वामी कहते हैं, मालिक कहते हैं और परमेश्वर कहते हैं। लेकिन कुछ अज्ञानियों ने, अज्ञानी ऋषियों महर्षियों ने, गुरुओं ने ये थ्योरी सेट कर दी कि भगवान, ये जो लीलाएं हैं झूठी हैं, ऐसे भगवान बगैर किसी माता के कोई गर्भ से कोई नहीं बाहर आ सकता, कोई जन्म नहीं, ऐसे स्वयं नहीं प्रकट हो सकता। तो बहुत सा समाज इस बात पर आधारित हो चुका है कि बिल्कुल ठीक है, क्योंकि श्री राम माता से उत्पन्न हुए, श्री कृष्ण मां से उत्पन्न हुए, जितने भी हम जिनको भगवान की संज्ञा में गिनते हैं सभी मां से उत्पन्न हुए। इसलिए हमने यह भी सत्य मान लिया कि मां के बिना उत्पन्न कोई नहीं हो सकता। लेकिन भगवान कैसे किसे कहेंगे? परमात्मा उसी को कहा जाता है जो एक जनसाधारण की क्रियाओं से अलग क्रियाएं करे, उसकी सतिथि भी कुछ अलग ही हो। और हमारे जैसा घसियारा हो तो फिर भगवान कैसे कहेंगे उनको? वो परमात्मा 120 वर्ष बनारस में रहे कलयुग में, उसके बाद सशरीर सतलोक चले गए थे। सन 1518 में सशरीर चले गए थे और सन 1727 में 209 वर्ष के बाद यहां छुडानी गांव के अंदर सन 1727 में, संवत 1784 में सशरीर यहां प्रकट हुए थे। फाल्गुन की द्वादशी, फाल्गुन उतरते की, फाल्गुन सुदी द्वादशी को परमात्मा सहशरीर आए थे। उस समय अपनी प्यारी आत्मा 10 वर्षीय बालक गरीबदास जी महाराज को उन्होंने बोध कराया था, तत्व ज्ञान दिया था, उपदेश दिया था, नाम दिया था। और फिर यहां से सतलोक लेकर गए थे उनकी आत्मा। उनके अंदर एक सूक्ष्म शरीर है स्थूल शरीर के ऊपर, और सूक्ष्म शरीर के अंदर प्राणी जब तक ये दूसरे शरीर में प्रवेश नहीं होता किसी अन्य प्राणी के में,
तब तक इसकी स्थिति इस मनुष्य जैसी ही रहती है, मानव सदृश शरीर होता है, लेकिन ये आकार में ये सूक्ष्म शरीर होता है, इसका आकार घट बढ़ता रहता है स्थान अनुसार। ये चाहे छोटा भी कर सकता है, बड़ा भी हो सकता है उसमें। तो उस सूक्ष्म शरीर को लेकर के परमात्मा उस आत्मा को सतलोक लेकर गए। सूक्ष्म शरीर में आत्मा 21 ब्रह्मांड तक, 7 संग ब्रह्मांड तक सूक्ष्म शरीर में रहती है। उसके बाद भौर गुफा में जाकर के सूक्ष्म शरीर समाप्त हो जाता है, छोड़ दिया जाता है, और उसे आगे केवल हंस रूप, वहां जो आत्मा का स्वरूप है, हंस रूप है, वो भी मनुष्य जैसा ही है, नराकार है, लेकिन उसका प्रकाश में बहुत तेजों में शरीर है, जिसके उस तेजों में शरीर के ऊपर ये 4-5 आवरण काल ने डाल रखे हैं। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण, महाकारण, कैवल्य, ये 5 कवर डाल के उस तेज को इसने छुपा रखा है, ये बाहर नहीं दिखता। वहां जाकर के केवल एक शरीर, तेजों में शरीर रह जाता है, और मनुष्य जैसा ही शरीर है वहां आत्माओं का। परमात्मा भी हमारे ही उनिहार है, हमारे ही स्वरूप है। तो वहां उस आत्मा को सतलोक लेकर गए थे, वहां से पूरी स्थिति समझाई थी। अब मैं आपको गरीबदास साहिब जी को कैसे परमात्मा मिले बहुत अच्छी तरह डिटेल से बताऊंगा। उसके बाद आंखों देखा हाल गरीबदास साहिब ने अपने अमृतवाणी में वर्णन किया, लिपिबद्ध करवाया, जो आज आपके समक्ष प्रचार किया जाता है, उसके माध्यम से आपको समझाया जाता है। संत गरीबदास जी, इनका मूल गांव जो है करौथा था, जहां अपना आश्रम है, जो अब वर्तमान में वो जहां अपना करौथा आश्रम है, वहां उनका मूल गांव था। और छुडानी में गरीबदास जी के नानका था। गरीबदास जी महाराज के मामा जी नहीं थे, नाना जी की जमीन बहुत थी, वो किसान परिवार में जन्मे थे। उनके जमीन 2500 बीघा अर्थात 1375 एकड़ जमीन अकेले उनके नाना जी श्री शिवदयाल जी के थी। और शिवदयाल जी के कोई पुत्र नहीं था, इसलिए शिवदयाल जी ने अपने दामाद श्री बलराम जी करौथा निवासी को वहां पर घर जमाई रख लिया था। गरीबदास जी का जन्म छुडानी गांव में 12 वर्ष के बाद गरीबदास जी का जन्म हुआ था। जब गरीबदास जी 10 वर्ष के हुए, उसमें अपने नाना जी, यानी अपनी ही कहो, क्योंकि नाना जी ने तो अपने दामाद को और देवते को सब संपत्ति समर्पित कर दी थी, तो अपनी गौओं को चराने के लिए खेतों में जाते थे। 1375 एकड़ जमीन थी, और उसमें सिंचाई का कोई साधन नहीं था। वर्षा होगी तो कुछ बाजरा ज्वार बो लिया करते थे, मक्का वगैरह, बाकी शेष चने वगैरह हो जाते थे, सरसों हो जाती थी थोड़ी बहुत। बाकी शेष जो स्थान था, खेत थे, वो खाली रहते थे। उसमें गौएं चराने का कार्य करते थे, उसको चरागाह बना दिया करते थे। ऐसे ही छुडानी से सीमा लगती है कबलाना गांव की। कबलाना गांव की तरफ एक कच्चा रास्ता जाता था, अब तो पक्का हो गया, वर्तमान में सड़क बन चुकी है। उस कच्चे रास्ते पर सीमा के साथ में गरीबदास जी की यानी अपनी जमीन थी। तो वहां वो 10 वर्ष के बालक और साथ में अन्य पाली दूसरे गवाले भी उन्हीं के खेतों में अपनी गौओं को ले जाते थे, और कुछ पाली किराए के होते थे गरीबदास जी के, मतलब नाना जी के यहाँ। तो ऐसे 10-5 वो गवाले, 150-200 गायें वहां खेतों में
ले जाकर वो उस दिन भी चरा रहे थे। यही फाल्गुन द्वादशी का दिन, जो कि अब 8 मार्च को रविवार को आ रहा है, उस दिन गरीबदास जी वहां और साथ अन्य जो पाली थे बड़े बड़े उम्र के, वो भी सभी वहां अपने गौओं को चरा रहे थे। और दोपहर के जैसे 10-11 बजे इस समय से अपना बच्चों ने खाना खुना था वो खा लिया था। उसी समय परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म सत्य पुरुष अविनाशी प्रभु, जो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 परमात्माओं का वर्णन किया है, प्रभुओं का, क्षर पुरुष अक्षर पुरुष। लेकिन उनसे भी अन्य उन उत्तम पुरुष तो इन दोनों से भी अन्य है, वो तीसरा है। वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अविनाशी ईश्वर है, वो वास्तव में अविनाशी है। तो वो अविनाशी परमात्मा वहां आकर के प्रकट हुए एक जिंदा महात्मा के स्वरूप में। जिंदा महात्मा होते हैं जो काला सा वस्त्र पहनते हैं, थोड़ी सी दाढ़ी रखते हैं, सिर के ऊपर एक टोपा बनाते, टोपा लंबे से ऊपर ऐसे ऊंचे चोटे वाला, उस टोपे को पहनते हैं, और केवल एक अंडरवियर यानी कच्छा घुटनों तक का होता है, और ओवरकोट जो होता है वो और नीचे पैरों की पिंडलियों तक ऐसा एक ही कपड़े का बना हुआ पहनते। ऐसी वेशभूषा वाले को मुसलमान समुदाय के लोग जिंदा महात्मा कहते हैं। परमात्मा उसी जिंदा महात्मा के नाम के स्वरूप में प्रकट होते हैं, हुए वहां भी उसी में प्रकट हुए। तो साधु जैसा संत जैसा वेशभूषा प्रभु की थी। परमात्मा ने उनको आके नमस्कार किया, राम राम बोला। सभी जो बड़े पाली थे, कुछ वो बैठे थे, गरीबदास जी वहां विराजमान थे, 10 वर्षीय बालक। एक जांडी का पेड़ था, जांडी जिसे जाटी कहते हैं, उस जाटी के पेड़ के नीचे सब विराजमान थे। बड़ा पेड़ था, छायादार था। तो परमेश्वर ने आकर के उनको राम राम बोला, तो उन्होंने प्रत्युत्तर में राम राम कहा और कहा, जिंदा महात्मा आप खाना खाओ। परमात्मा ने कहा कि खाना तो मैं अपने गांव से खा कर आया। उन पालियों ने, ग्वालों ने पूछा आपका गांव कौन सा है? परमेश्वर ने कहा कि मेरा गांव सत्यलोक है। पाली इस बात को क्या जाने, उन्होंने सोचा होगा कोई गांव। फिर उन्होंने पूछा कितनी दूर है? कि 16 शंख कोस की दूरी पर। उन्होंने केवल 16 कोस ही सुना। कहा बाबा जी आप तो 16 कोस से चलकर आए हो, भूख लगी होगी, खाना तो आप खा ही लीजिए। परमात्मा बोले भाई कोई भूख नहीं है। तो वो कहने लगे नहीं खाना तो महात्मा जी खाना पड़ेगा, हम अतिथि को ऐसे जाने नहीं देते, खाना खाना पड़ेगा। परमात्मा बोले भी खाना तो मैं नहीं खाऊंगा। तो कहने लगे दूध पी ले, फिर आप भी निकाल देते हैं, हमारी गायें बहुत अच्छी है और जब चाहे हम इनका दूध निकाल लेते हैं, कुछ ऐसी गायें हैं हमारी। परमात्मा बोले भाई ठीक है दूध पिलाओगे ना, दूध पी लेता हूं, लेकिन कंवारी गाय का दूध पीऊंगा मैं, कंवारी का। जो वो बड़े बड़े पाली थे वो कहने लगे बाबा जी मजाक ना करे, तेरा दूध पीने का नीयत को नहीं। परमात्मा बोले भाई नीयत की क्या बात है, आप कहते हो कि हम तो खिला पिला कर ही अतिथि को आगे जाने देते हैं, मैं दूध पीऊंगा लेकिन बगैर ब्याई यानी कंवारी का पीऊंगा, जो अभी तक नए दूध भी ना हुई हो कभी भी। पाली बोले मजाक करो बाबा जी आप। गरीबदास जी में प्रेरणा की प्रभु ने, क्योंकि अपनी लीला जो करने आए थे वह करनी थी। गरीबदास जी 10 वर्षीय बालक खड़े हुए और कहने लगे महाराज जी ये है गाय में। उनकी एक बहुत ही प्रिय बच्चिया थी,
अभी दूध छोड़ा था उसने 1-2 महीना से, 2-3 महीने से, लेकिन अभी तक वो बिना धनाई थी, अधन्या धेनु थी। कहने लगे बाबा जी ये इनाद इसके बच्चा है, ये कंवारी बछिया कैसे दूध देवेगी। परमात्मा ने कहा कि तुम जो पात्र लाए हो ये जल का, या इसको धोकर साफ रख करो, इसको पानी को लेट दो, ये जो तुमने लस्सी पीने का जो ला रखा है छोटा मटका, इसको साफ कर लो। साफ कर, कहने लगे जी साफ कर रखा हमने, रोटी खा ली, कि इसको गाय के नीचे, इस बछिया के सतन, इसकी ओड़ी के नीचे रख दे, लोटी के नीचे कर लो, ऐसे जैसे धार निकाला करे, जैसे दूध निकालते समय बाल्टी नीचे रखा करें, ऐसे कहने पकड़ ले इसने। अब गरीबदास जी बालक थे, जैसे संत जी कहते गए, देखो जी ले पकड़ लिया, दूध तो ना आया इसमें, देखियो कहाँ है दूध। परमात्मा बोले अभी आता है। परमात्मा ने उस बछिया के, कबीर परमेश्वर ने बछिया की कमर पे एक थपकी लगाई। थपकी लगाते ही थन लंबे लंबे हो गए वो सतन गौ माता के, और अपने आप दूध उनसे निकलना शुरू हो गया। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर कहाँ से हैं आप? मैं अमरोहा, जिला अमरोहा, यूपी का रहने वाला हूँ, ग्राम कैलसा। सर क्या नाम है आपका? रोहतास सिंह। रोहतास जी, संत रामपाल जी महाराज से आप कब जुड़े? मैं 23 सितंबर 2010 को जुड़ा। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? हाँ जी, मैं धन धन सतगुरु से जुड़ा हुआ था, और उसमें मैं भंगीदास था, और भंगीदास 5 साल रहने के बाद में फिर मुझे सेवा मिली 5 प्रेमी की, यानी उसमें 5 पंच चुने जाते थे, तो 5 मेंबर बोलो, वो मेरी सेवा रहती थी उसमें। लेकिन 15 साल जुड़ने के बाद में भी मेरे पिछले पुण्य समझो, जिससे कि मैं बहुत आगे बढ़ रहा था। 1000 भक्तों को मैंने नाम दिलवाया धन धन सतगुरु सच्चा सौदा से, और हर महीने बस लेके जाता था, मेरी सेवा थी हर महीने जाने की वहाँ पे, और मुझे हर महीने दात भी मिलती थी। जनवरी के महीने में मुझे लेमन सेट, टी सेट, लुटिया, बाल्टी, जग, रिजाई, बिछौने, यानी सारे इनाम में प्राप्त कर चुका था वहाँ से। साल भर में 130 दिन यानी 150 दिन तक की हाजिरी मेरी होती थी एक साल में वहाँ आश्रम में, लेकिन मुझे लाभ कुछ नहीं मिला। ऐसे चलते चलते मेरी एक दिन बिटिया बीमार हो गई, और उसे दुनिया में दिखाने के बाद में भी कोई उसका रोग हाथ नहीं आया। लास्ट में हम गुरुजी के पास सिरसा आश्रम पहुंचे। रात को 9 बजे हम गुफा में लेकर जब पहुंचे, मैं अभी भी दोनों, और लड़की थी साथ में। गुरमीत सिंह जब हमारे पास में आए तो हमने बोला उनसे, तो बोले बेटा कर्मों का फल तो भोगना पड़ेगा, सेवा करो, सुमरन करो, इससे कुछ कम हो सकते हैं। उस दिन के बाद में मैं वहां से कान पकड़ के आ गया कि मैं आज के बाद में इस आश्रम में नहीं आने का, और फिर मैं तांत्रिक विद्या में बढ़ गया। लड़की को दिखाया तो वहां से कहीं से लाभ हो जाता था, कहीं से फिर वही बीमारी बढ़ जाती थी। 8 दिन उसे एक बीमारी होती थी सांस रुकने की, फिर अगले दौर में एकदम से उसे जो है फालिश जैसा हिसाब बन जाता था, हाथ पैर रुक जाते थे उसके चलने से, कभी गर्दन सीधी नहीं होती थी, उसे बहुत रोग थे, कोई डॉक्टर पकड़ नहीं पाता था। तांत्रिक गारंटी लेते थे कि इसे हम ठीक कर देंगे, इतने पैसे लगेंगे, तो मैंने 10 बार 10-10 हजार रुपए तांत्रिकों को दिए। एक बार तो एक तांत्रिक बोला कि 50,000 रुपए लगेंगे, जीवन भर के लिए मैं ठीक कर दूंगा इसे, कभी ऐसी कोई बाधा नहीं आएगी भूत प्रेत की या कोई भी। तो मैंने 50,000 रुपया दिया उसे। लेकिन 3 महीने ठीक रहने के बाद में फिर उसी तांत्रिक ने हाथ जोड़ लिए कि हमारे बस की नहीं है, कोई भारी इस पर कोई शैतान ऐसा है कि इसने तो हम पे भी धावा बोल दिया। भाई हार मान के फिर मैं गंगा जी नहाने के लिए आया था, वहां हवन करवाया एक तांत्रिक ने रात को 12 बजे। सर 15 साल से आप गुरमीत राम रहीम सिंह जी डेरा सच्चा सौदा सिरसा से जुड़े रहे, फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? बिटिया की बीमारी के कारण ही, जब कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिला, हार मान के मैं तांत्रिकों ने भी हाथ जोड़ लिए। तो एक रोज मैं मावस पे गंगा जी पे हवन करके जा रहा था, वो भी एक तांत्रिक ने बताया था। जब हवन करके जा रहा तो रास्ते में ट्रेन में पुष्पुल गाड़ी आती है दिल्ली से, तो दिल्ली के एक भगत जी
सेवा कर रहे थे। तो उन्होंने एक पर्चा दिया, तो मैंने जो देखा कि उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, शेरावाली माता का पति कौन है, हमें जन्म देने वाला कौन परमात्मा है, फिर मारता भी है कौन है वो। तो मैं बोला कि हमारे यहाँ हिंदू धर्म में हमने जन्म लिया, लेकिन हमें आज तक नहीं पता कि क्या है ये। किसी ने आज तक कोई शिक्षा नहीं दी। राधा स्वामी पंथ या धन सदगुरु पंथ में भी कोई ऐसी शिक्षा नहीं मिली। मन के भैया इसके उत्तर कहाँ से मिलेंगे? तो वो लड़का बोला कि निकाल के उसने एक किताब दी, ज्ञान गंगा, तो अच्छी मोटी किताब थी। मैं बोला क्या पैसे देने हैं? 10 रुपए। तो मैंने 10 रुपए जेब में हाथ डाला तो मेरे पास 100 का नोट था एक बचा हुआ। वो भगत जी कहने लगे दिल्ली से यहाँ तक किसी ने पुस्तक नहीं ली मेरे पे 100 कोई नोट है, भाई तू वो पैसे दे दो। इतनी बातचीत हो रही थी, मेरा स्टेशन आ गया और मैं एकदम मेरी हाय से निकल गई कि ये पुस्तक भी नहीं मिल रही और ये उत्तर भी कैसे मिलेंगे। फिर एक मेरे गांव का था, मैंने उससे कहा कि भाई मुझे 10 रुपए दे दो। तो उसने पहले तो मना कर दी, मैंने जबरदस्ती उसके जेब में हाथ डाल दिया और मैंने 10 रुपए उसके 10 ही रुपए थे उसकी जेब में निकाल लिए। मैंने कहा उतर के तोड़ा के दे दूंगा। तब मैंने किताब ली। जब किताब मैंने पढ़ी तो आज तक 15 साल धन सदगुरु में रहा, उन संतों को भी ये नहीं पता कि क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, परम अक्षर पुरुष है कौन। ये वहां कहीं कोई जिक्र ही नहीं आता इस चीज का। तो मैं पढ़ता रहा। लड़की और मेरी पत्नी जो है वो भी कहती नहीं कहां से लाए किताब, उठा के फेंको, अलग को काम नहीं कर रहे, ढोर खड़े हैं। लेकिन मैं फिर पढ़ने बैठ गया। तीसरे दिन, 3 दिन हो गए पढ़ते पढ़ते, तीसरे दिन मैंने जो है उसमें नंबर था एक मास्टर जो राम कुमार ढाका जी, उनका नंबर था। मैंने उनका फोन लगा दिया। वो बोले भाई मैं भी धन सतगुरु में था और मैं नाली का कीड़ा था बिल्कुल, ऐसे ऐसे ट्रेन मिलेगी तू यहाँ आ जा जल्दी सर। अपनी बिटिया, मैंने अपनी बताई परेशानी, अपनी बिटिया को भी लेके आ जा। उन्होंने रास्ता बताया कि दोपहर को गाड़ी मिलेगी 12 बजे, यहाँ छूटेगी दिल्ली से। बरवाला उतर गया। बरवाला से फिर हमने आश्रम की गाड़ी मिल गई, सतलोक आश्रम बरवाला। और इस करके मैं जो है वहाँ 23 सितंबर 2010 को आश्रम पहुंच गया। मैं उस टाइम तक बीड़ी वाड़ी भी बहुत पीता था। दारू तो मैं नहीं पीता था, लेकिन बीड़ी सिगरेट पीता था। जब बरवाला में खड़ा था सवारी के इंतजार में, मैंने एक सिगरेट भी ली और सिगरेट पी। इतने में गाड़ी आ गई। वो सिगरेट एक माई थी वो आश्रम की, उसने कहा भी कि आपको इस गाड़ी में नहीं चढ़ना, ये आश्रम की गाड़ी है। मैंने कहा मुझे भी आश्रम जाना। मैंने कहा बीड़ी क्यों पी रहे हो? मैंने कहा मैं पहली बार आया हूं, मुझे नहीं पता। तो मैंने वो सिगरेट फेंक दी और मैं वो आश्रम की गाड़ी से आश्रम पहुंचा। ठीक 6:45 बजे मैं आश्रम पहुंच गया। जाते ही मुझे ये तो मैं एक तो दुख था, दूसरा राम कुमार ढाका ने सारी बातें बता दी थी। जाते ही मैंने फार्म भरवा दिया। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको लाभ भी प्राप्त हुए? जब नाम लेने के बाद में मैं दर्शनों के लिए पहुंचा तो सारे भक्तों के दर्शन हो चुके थे। मैं लास्ट में जाकर लगा हूं। रामपाल महाराज जी से ने आशीर्वाद दिया और जब मैंने अपनी आप बीती बताई कि मैं सच्चा सौदे में 15 साल रहा हूं, तो संत रामपाल जी बोले बेटा सच्चे सौदे में तो आज आया है, परमात्मा की भक्ति कर, सब परमात्मा दया करेंगे। मैंने उनसे बताया कि मेरा लड़का भी घर से निकल गया है, 11वीं क्लास में पढ़ रहा था, उसने दूसरे धर्म की और लड़की से शादी कर ली है, तू सब ठीक करेगा, मालिक दया करेगा, तू भक्ति कर। ठीक रात को 11 बजे उस लड़के का फोन आ गया, उसकी मम्मी का फोन गया मेरे पे वहां आश्रम में ही कि सचिन का फोन आया। और 23 सितंबर 2010 को मैंने नाम लिया 7:30 बजे। उसके बाद में 33 साल लगातार मेरी पत्नी को दौरे पड़ते थे और लड़की बीमार थी, लड़की को बीमारी छोड़ कर गया। तो 23 सितंबर 2010 के बाद में आज तक न लड़की को बीमारी हुई कोई, न उसकी मम्मी को दौरे पड़े। संत रामपाल जी की कृपा ऐसी हुई कि उन्होंने नाम भी 1 महीने के बाद में लिया। 1 महीने के बाद में मैं लड़की को लेकर आया, 2 महीने के बाद में उसकी मम्मी को लेकर आया। लेकिन 23 सितंबर 2010 से आज तक दौरा नहीं पड़ा है, न लड़की को कोई बीमारी हुई है। ऐसी मालिक की दया, संत रामपाल जी महाराज जी की दया हुई है कि आज तक कोई बीमारी नहीं। और हर महीने में चलता रहा। मेरी जो पत्नी है उन्हें भी वो 15 दिन में हो जाती थी, 15 दिन के बाद मैं जाता था कि यानी कि मावस और पूर्णमासी में सत्संग होते थे वहां, तो मावस पे हो जाती थी, पूर्णमासी पे मैं जाता था। तो मुझे एक बीमारी अचानक थी, मेरे गला फूल जाता था। अब यहाँ छोटे मोटे डॉक्टरों से दवाई ले ली, गला फूल गया, कह दे कि टॉन्सिल निकल रहे हैं। लेकिन आश्रम में भी मेरे साथ में ऐसा हुआ, तो मैंने जो है दर्शनों पे गुरुजी के पास मैं पहुंचा। गुरुजी दर्शन देकर मुझे आशीर्वाद देकर आगे निकल गए थे, लेकिन मैंने फिर जोर से बोला मैं परमात्मा दया करो, मेरी प्रार्थना है। तो पीछे हटकाए और मुझसे बोले, मैंने इशारा ही करा था कि मेरे गले में ये टॉन्सिल निकलते हैं। तो उन्होंने 2 उंगलियों से मेरी ठोड़ी के नीचे आशीर्वाद लंबे हाथ से
बोले हाथ लगा कर बोले चल सेवा कर अपनी। लेकिन मालिक की दया मेहर ऐसे हुई परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी की कि 15 दिन के बाद में वो मेरी जीभ के नीचे जो फूट गया, मतलब उसका मुंह बन गया, कैंसर का मुंह बन गया और 2 दिन के अंदर अंदर वो पक के फूट गया। वो गांठ मेरे घर पे आज भी रखी है। मैंने गुरु जी को भी दिखाई थी, संत रामपाल जी महाराज जी को। उन्होंने कहा था कि तेरी यहाँ तक की जिंदगी थी, तुझे मर जाना था, लेकिन मालिक ने ऐसी दया करी कि वो कैंसर घर बैठे ही ना कोई इलाज चला है उसका और निकाल दिया। संत रामपाल जी महाराज की ऐसी दया मेहर हुई कि मेरा कैंसर का रोग कट गया। तो और भी बहुत चमत्कार मालिक की दया से हुए हैं और छोटे मोटे तो हर रोज होते हैं, छोटे मोटे लाभ हर रोज होते हैं। मैं सच्चे सौदे में जब था तो मैं नशा, बीड़ी तो छूटी ही नहीं, बीड़ी सिगरेट। और जब बरवाला आश्रम में पहुंचा तो मैं सिगरेट पी के गया था। उस दिन के बाद में आज तक मैंने कोई नशा नहीं करा। नशा करने वालों को दोहरे भी नहीं बैठने देता। ये संत रामपाल जी महाराज जी की ऐसी दया हुई है कि मेरे घर पे कोई मेहमान भी आ जाता है उसे भी लाके नहीं दे सकते हम। सभी रिश्तेदार यार दोस्त नफरत करते हैं इस चीज से कि इसके यहाँ तो हुक्का भी नहीं मिलता। मेरी लड़की जो बीमार चल रही थी उस पर इतना पैसा उठ चुका था कि 7-8 लाख रुपया लगा चुका था। मैं बहुत बड़े घाटे में था, लेकिन जब 23 सितंबर 2010 को मैंने नाम ले लिया संत रामपाल जी महाराज जी से, उसके बाद में मेरा सारा कर्ज भी उतर गया और 6 महीने के भीतर मैंने उस लड़की की शादी भी कर दी। ऐसी मालिक की दया मेहर असीम कृपा हुई कि मालिक की बहुत बड़ी दया मेरे पे है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। सर, कहते हैं कि गुरु नहीं बदलना चाहिए, गुरु बदलना पाप है। आपने गुरु बदला, क्या यह बात सही है? ऐसा कुछ नहीं है, गुरु बदलने में कोई दोष नहीं है। सच्चा गुरु तो हमें आज तक मिला ही नहीं था। दोष है तो सच्चा गुरु बदलने में दोष है। इस पृथ्वी पर कोई संत, सिर्फ रामपाल जी महाराज जी के अलावा कोई संत ही नहीं है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार वो भक्ति करवाते हैं, शास्त्रों में सारे प्रमाण देते हैं, तो इनके अलावा कोई संत ही नहीं है। और झूठे गुरु आज तक हम धन सतगुरु में फंस रहे थे। पहले मेरा परिवार आज भी फंस रहा राधा स्वामी पंथ में। मेरी घरवाली 10 साल रही राधा स्वामी पंथ में, कोई लाभ नहीं। लेकिन जिस दिन से हमने संत रामपाल जी महाराज जी की शरण मिली है सारे परिवार को, उस दिन से परिवार में खुशियां ही खुशियां हैं। सर, जो श्रद्धालु आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो क्या दूंगा मैं, संत रामपाल जी महाराज जी संदेश दे सकते हैं। मैं तो सिर्फ प्रार्थना कर सकता हूँ कि मेरे जितने भी पिछले सच्चे सौदे वाले गुरु भाई हैं, सबसे पहले तो उनसे कहूंगा उस झूठे सौदे को छोड़ के सच्चे सौदे में आ जाओ, क्योंकि उनके पास में कोई प्रमाण नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी एक ऐसे संत हैं जो कि सभी धर्मों के ग्रंथों में से निकाल कर निचोड़ बता रहे हैं। तो भाई मेरा कहना यही है कि जल्दी से जल्दी आकर नाम ले लो, यही मोक्ष हो सकता है और कोई रास्ता नहीं है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? साधना चैनल पर टीवी पे प्रोग्राम आता है शाम को 7:30 बजे से 8:30 बजे तक, और भी कई चैनलों पे प्रोग्राम आ रहे हैं। उसके नीचे नीली पट्टी चलती है, कभी नीली कभी पीली पट्टी भी आती है, उस पर नंबर है, उन पर कांटेक्ट करो। मालिक ने, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने ऐसा सॉल्यूशन निकाल दिया कि सारे जिलों में, हर प्रदेश में, हर जिले में नामदान सेंटर चल रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के। तो उनसे पता करके कांटेक्ट नंबर पे अपना नामदान सेंटर पे पहुंच के अपना नाम ले सकते हो, अपना कल्याण करवा सकते हो। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8